हेलो एवरीवन। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए शॉर्टकट ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं इस वीडियो में 10 शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी जिनको देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हर पेपर में आते हैं और कम से कम टाइम में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आप इसकी रिविजन प्रैक्टिस करिए, कॉपी लेकर के नोट्स बनाइए और प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करिए, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लिखा है ना फॉर ऑल एग्जाम्स। तो देखिए, ट्रिक नंबर 1, अगर कोई भी डिजिट रिपीट कर रही है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो डिजिट जैसे यहाँ पे पहले 3 बार है, फिर 2 बार है, फिर 1 बार है, ठीक है। तो इस टाइप में ही ये ट्रिक लगेगी कि इसमें हम क्या करेंगे, 3 बार लिखा हुआ है नंबर, तो 1 2 3 लिख देंगे और इंटू 5 कर देंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 11, 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर। अब देखिए, अगर हम इसी पे बेस्ड आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ 5 की जगह कोई और वैल्यू ले लीजिए, जैसे ले लीजिए कि 8 ले लीजिए 4 बार, ठीक है, फिर 8 ले लीजिए 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। कंडीशन यही है कि जो डिजिट रिपीट कर रही है वो हर बार एक एक नंबर कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 4 बार है, 3 बार है, 2 बार है, 1 बार है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम 1 2 3 4 और इसको किससे इंटू करेंगे, 8 से इंटू कर देंगे, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट है ट्रिक, नेक्स्ट नंबर देखिए, जैसे कि ट्रिक नंबर 2, 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8। इस तरीके से अगर कोई भी सीरीज है आगे तक भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा कि इसमें देखिए 5 इंटू 6 है, तो फिर 6 यहाँ 7 आ गया ना, फिर 7 और 8 आ गया। इस तरह में ही ये ट्रिक लगेगी। अब क्या करना है, इसमें से फर्स्ट नंबर लिखिए, जिसमें से लास्ट नंबर को माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब 100 एलसीएम ले लीजिए, 5 दूनी 10, 20 माइनस 1 मतलब 19/100, ये आंसर हो गया। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि अगर आ जाता है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, और सीरीज आपको दे दी है 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस डैश डैश, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब आप क्या करोगे, देखिए इसमें तो पहला नंबर भी दिया था, लास्ट नंबर भी दिया था, लेकिन यही ट्रिक हम इसमें अप्लाई करेंगे। और इसमें कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें लास्ट नंबर निकालना होगा, ठीक। तो लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे, ये जितने भी टर्म निकालने हैं उसको फर्स्ट नंबर में प्लस कर दीजिए। तो 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस डैश 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 1/25 प्लस 5 कितना होता है, 30 होता है। तो इससे एक कम वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि अगर ये 6 है तो एक कम है 5, 7 है तो एक कम है 6। अब हमारी सीरीज बिल्कुल बन गई। बिल्कुल इसी की तरह अब हम शॉर्टकट ट्रिक लगा देंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर में से लास्ट नंबर को माइनस करेंगे, यानी 1/5 माइनस 1/30, तो 1/5 माइनस 1/30 कर देंगे, 30 एलसीएम ले लेंगे, 5 चक्का 30, यानी कि कितना आ जाएगा 5/30, 1/6 आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 समझ लीजिए कि अगर ये दोनों डिजिट सेम है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, इन नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 7 और 5 12 हो गए, ठीक है। और इसको ऐड करिए 3, तो 3/3। अब ये दोनों कट हो गए, तो 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13, मतलब ये आंसर हो गया। जो भी यहाँ वैल्यू आएगी उसको प्लस करना है हमेशा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगर ये डिजिट अलग है, मान लीजिए कि हमने इसको कर लिया, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा 5 1/, यहाँ पे तो 3 ही रहने दिया, लेकिन यहाँ पर हमने कर दिया 7 कर दें, 5/6 कर दें, ठीक है। क्लियर। तो अभी
अगर हम यहाँ पे 1 लिखते, 5 ना लिख करके 1/6 लेते, मतलब अगर यहाँ और यहाँ 1 है तब आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों को प्लस करिए, 7 और 5 12 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करिए, 6 और 3 9, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 6, ठीक है। अब इंटू डिवाइड कर दिए, 3 × 9, 3 दूनी 6, तो आंसर कितना आ गया 12, 1/2, मतलब ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। मतलब अगर कट रहा है तो हम इसे कट कर देंगे, अगर ऊपर की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो इसमें ऐड हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 में 9 की सीरीज अगर दी है आपको तो आपको क्या करना है, देखते ही आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 9 यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 9 है, तो हमें एक कम 9 लिखना है, 1 2 3 4 कम लिखा, ठीक है, 4 9 लिखे, माइनस कर दिया, एक डैश कर दिया, फिर 4 ही 0 लिखने, 1 2 3 4, फिर डैश लगा दिया, मतलब जितने भी 9 हो गए उसमें से एक कम लेंगे, यानी कि 4 9 और 4 0, लेकिन एक गैप करना पड़ेगा, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर होता 81, तो 8 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, ये आंसर करेक्ट है। मतलब ये वाली जो रूल है वो किस में लगेगी, ट्रिक केवल 9 की सीरीज में लगेगी। अब मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लो कि 9 3 बार होता, ठीक है, तो हमें क्या लेना पड़ता, 2 बार 9, क्योंकि 3 डिजिट है तो एक कम लेंगे, फिर डैश लगाएंगे, ठीक, फिर 2 0 लिखेंगे, फिर डैश लगाएंगे, फिर 9 का स्क्वायर 81, मतलब ये आंसर हो जाता। क्लियर, ठीक है। चलिए ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 क्या कह रही है, अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाए तो ये टाइम बहुत ज़्यादा ले सकता है, लेकिन अगर हम इसको समझ लेंगे तो ओरल निकाल सकते हैं, और आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले इसको लिख दीजिए दिस प्लस दिस, ठीक है, तो 99 और 99 को इंटू कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 99 × 99 प्लस 95/99 और इंटू 99 कर दिया, माइनस 95 कर दिया। अब ये क्वेश्चन हो गया, देखिए ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये भी दोनों कट गए। अब ये 99 का स्क्वायर, देखिए ट्रिक क्या बताई थी 9 की सीरीज की, 99 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो 99 का स्क्वायर कितना होता है, 1 9 डैश, फिर 1 0, फिर डैश, 9 स्क्वायर 81, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, यानी कि ट्रिक नंबर 6। अगर कोई इवन नंबर ऐड होता जाए आधा आधा होकर के, जैसे 500 है, 500 का सॉरी 5000 है, 5000 का आधा कर दिया, 2500 इसका हाफ किया, 1250 फिर इसका हाफ किया, मतलब ऐसे हाफ करके अगर प्लस करते जाएं तो आंसर क्या आएगा, इसका डबल, इसका डबल, मतलब 2 से इसको इंटू कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 5 दूनी 10, ये आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रिक नंबर 7। ये देख लिया, वैसे सिंपल तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको एलसीएम लेंगे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, लेकिन ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसकी कर लीजिए फैक्टर 2 × 3, इसके कर लीजिए फैक्टर 3 × 5, इसके कर लीजिए फैक्टर 5 × 8। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, ये फैक्टर वाला फंडा कहाँ चलेगा, इन दोनों का डिफरेंस ये है, इन दोनों का डिफरेंस ये है, इन दोनों का डिफरेंस ये है, तभी ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहला नंबर यानी कि 1/2 ले लेंगे, लास्ट का नंबर 1/8 ले लेंगे, बस एलसीएम ले लीजिए, 4 2 चौक 8, 3/8, ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 समझ लीजिए, ट्रिक नंबर 8 क्या कह रही है, रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू प्लस होती जा रही है, जैसे √27 + √27 + √27 इस टाइप से, ठीक है, तो हमें क्या लेना, रूट का मतलब होता है 2, तो यानी कि हम इसमें एक ऐड कर देंगे, 2 का मतलब एक 3 कर दिया और 27। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट क्या होता है, ये होगा 3 3 9 3 27, इसका मतलब 3 आंसर आ गया, यानी इसका क्यूब रूट लेना है 3 की पावर 3, इसका ये, तो 3 आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। अगर ऐसी ही कोई वैल्यू हो, जैसे मान लीजिए कोई और एग्जांपल ले लें, रूट यहाँ पे लिख दें 3, 625 प्लस फिर रूट 625 प्लस फिर रूट
3, 625, इस तरीके से कोई वैल्यू है, ठीक है। अब इसका निकालना है। अब देखिए बिल्कुल सेम इसी की तरह करेंगे। अगर रूट था तो 2 था, उसमें +1 किया, यहाँ पे 3 है तो हम +1 करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा रूट, यहाँ पे क्या आ गया 625। अब 625 क्या होता है 5 की पावर 4, यानी कि आंसर क्या आ गया 5। क्लियर, ठीक है। नाउ रूल नंबर 9, ट्रिक नंबर 9 ट्रिक देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इस साइड कोई भी डिजिट है जो स्क्वायर हो रही है, ठीक, स्क्वायर हो रही है और लास्ट में ये इवन नंबर में स्क्वायर आए, तो आपको क्या करना है, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 68 का तो होता है 8 और 8 को इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 4 12 और 9, यानी कि ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर। तो कुछ कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी और टाइप भी याद करना पड़ेगा कि किस टाइप में कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि ट्रिक नंबर 10, ये समझ लीजिए, अगर कोई भी इवन नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, ठीक है, उसको अगर 15 से मल्टीप्लाई करना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, समझिए कि आपको इसका आधा, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, 468 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका हाफ कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 8 4 12, 6 3 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 7, और 1 0 हमेशा लगाएंगे, ये आंसर करेक्ट हो गया। यानी कि 15 का रूल यही है कि कोई भी इवन नंबर हो और उसका आधा कर देंगे और उनको प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें 0 लगा देंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 10 शॉर्टकट ट्रिक बताए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपको 10 शॉर्टकट ट्रिक्स और बताएंगे। चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।